डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र के अंतर्गत आधुनिक काव्य से संबंधित व्याख्यान में पुनः आप सबका स्वागत करते हैं। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित दीर्घ कविता तुलसीदास का निरंतर हम अनुशीलन करते रहे हैं और पिछले व्याख्यानों के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से तुलसीदास शीर्षक लंपी कविता में महाप्राण निराला ने तुलसीदास की जीवनी के मर्मस्पर्शी प्रसंग को प्रस्तुत किया है। अभी तक आपने जाना था कि किस प्रकार से तुलसी जो जमाता हैं वे बिना निमंत्रण के अपने ससुराल पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी रत्ना से मिलने के लिए, और ये पूरा प्रसंग पिछले व्याख्यानों के माध्यम से हमने प्रस्तुत किया हुआ है। अगला जो अवतरण है उसकी हम चर्चा करते हैं और इस पर अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। पहले उस अवतरण का प्रस्तुतिकरण और फिर उस पर हम अनुशीलन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कवि रुचि में घिर छलकता रुचिर, जो न था भाव वह छवि का स्थिर, बहती उल्टी ही आज रुधिर धारा वह, लख लख प्रियतम मुख पूर्ण इंदु, लहराया जो उर मधुर सिंधु, विपरीत ज्वार जल बिंदु बिंदु द्वारा वह। तुक योजना और छंद योजना की चर्चा पिछले व्याख्यानों में हमने की है। तुलसी अपनी पत्नी रत्ना से मिलने अपने ससुराल बिना निमंत्रण के पहुंचे हैं और उनका मन प्रणय से आसक्त है, लेकिन वहां का जो परिवेश है, वहां का जो वातावरण है वह बिल्कुल विपरीत है, जिसकी चर्चा महाकवि निराला यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि कवि रुचि में घिर छलकता रुचिर, जो न था भाव वह छवि का स्थिर, बहती उल्टी ही आज रुधिर धारा वह। रत्ना की जो छवि, अपनी पत्नी की जो छवि तुलसी के हृदय में अंकित है, आज वह छवि वह रूप रत्ना का नहीं है। वह क्रोधित हैं, वह कुपित हैं, क्योंकि बिना निमंत्रण के तुलसी ससुराल पहुंचे हैं, इस कारण से क्षुब्ध हैं रत्ना। तो यह पंक्ति, कवि रुचि में घिर छलकता रुचिर, जो न था भाव वह छवि का स्थिर, रत्ना की छवि रत्ना का रूप आज वह नहीं था जैसा कवि तुलसी के मन में अंकित था। बहती उल्टी ही आज रुधिर धारा वह, आज उल्टी ही धारा प्रवाहित हो रही थी, क्योंकि रत्ना क्रोधित थी और अपने क्रोधावेश को, अपने कोप को उन्होंने शमित कर रखा है उचित अवसर की प्रतीक्षा में। अगली जो पंक्ति है, लख लख प्रियतम मुख पूर्ण इंदु, लहराया जो उर मधुर सिंधु, विपरीत ज्वार जल बिंदु बिंदु द्वारा वह। प्रियतम का मुख जो इंदु के समान हुआ करता था, चंद्रमा के समान हुआ करता था, और जिस तरह से पूर्ण चंद्र के आकर्षण से सिंधु लहराता है, उस प्रकार से प्रियतम का मुख जो इंदु के समान है, चंद्रमा के समान है, और हृदय रूपी समुद्र जो लहराया करता था, आज उस समुद्र में विपरीत ज्वार है, अर्थात रत्ना क्रोधित हैं, कुपित हैं। इसलिए कवि निराला इस तरह का बिंब यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। सागर का बिंब, इंदु का बिंब, लख लख प्रियतम मुख पूर्ण इंदु, लहराया जो उर मधुर सिंधु, विपरीत ज्वार जल बिंदु बिंदु द्वारा वह। तो इन पंक्तियों में जैसा कि हमने देखा कि रत्ना के क्रोधावेश को चित्रित किया है महाकवि निराला ने, और अगला जो अवतरण है उस पर देखें कि निराला किस तरह का वर्णन करते हैं। कवि लिखते हैं, अस्तुरे विवश मारुत प्रेरित
पर्वत समीप आकर जो स्थित घन नीलाल का दामिनी जित ललना, वह ललना शब्द का प्रयोग है रत्ना के लिए। उन्मुक्त गुच्छ चक्रांक पुच्छ लख नर्तित कविशिखी मन समुच्च, वह जीवन की समझान तुच्छ छलना वह। कवि नैरेटिव स्टाइल के माध्यम से यहां तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं कि और रूपक का प्रयोग करते हैं और बिंब प्रस्तुत करते हैं, दृश्य बिंब है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से बिजली को समाहित किए हुए कोई बादल पर्वत के समीप, ऊंचे पर्वत के समीप आकर स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार से कुपित क्रोधित रत्ना क्रोध की विद्युत को अपने हृदय में छुपाए हुए नीले अलकों वाली जो रत्ना है, वे पर्यंक के पास आती हैं, तुलसी के पास कक्ष में आती हैं। तो इस रूप को, इस बिंब को प्रस्तुत किया है कवि निराला ने। देखें कैसे, अस्तुरे विवश मारुत प्रेरित पर्वत समीप आकर जो स्थित, मारुत कहते हैं पवन को, हवा के वेग से प्रवाहित होता हुआ बादल जो बिजली को समाहित किए हुए है अपने हृदय में और किसी ऊंचे पर्वत के शिखर के समीप आकर स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार से क्रोधित कुपित रत्नावली तुलसी के समीप आकर, तुलसी के समीप उपस्थित होती हैं। अस्तुरे विवश मारुत प्रेरित पर्वत समीप आकर जो स्थित घन नीलाल का दामिनी जित ललना, वह घन नीलाल का, नीले अलकों वाली, दामिनी कहते हैं बिजली को, विद्युत को, दामिनी जित ललना वह ललना, वह रत्ना जो क्रोध रूपी बिजली को अपने हृदय में छुपाई हुई है, वे उस बादल की तरह, जैसे बादल किसी पर्वत के समीप आकर स्थिर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से वह ललना अर्थात रत्ना अपने क्रोध को अपने हृदय में समाहित की हुई तुलसी के समीप आकर आती हैं, तुलसी के समीप आकर रुक जाती हैं। तो घन नीलाल का दामिनी जित ललना वह, और आगे की पंक्ति देखें, बिल्कुल एक विरोध का वर्णन, एक कॉन्ट्रास्ट का वर्णन कवि निराला ने किया है। उन्मुक्त गुच्छ चक्रांक पुच्छ लख नर्तित कवि शिखी मन समुच्च, कवि शिखी मन समुच्च, शिखी कहते हैं मोर को। कवि का मन मयूर नर्तन करता है, कवि का मन जो मयूर के समान है, वह नर्तन करता है अपनी प्रियतमा, अपनी रत्ना को निरख कर। लेकिन यहाँ एक विपरीत वातावरण है, एक विरोधी वातावरण है, एक कॉन्ट्रास्ट की स्थिति है। उन्मुक्त गुच्छ चक्रांक पुच्छ लख नर्तित कविशिखी मन समुच्च, वह जीवन की समझान तुच्छ छलना वह। कवि का मन जो मोर के समान है, अभी बादल का बिंब हमने देखा कि पावस ऋतु में धूम धुआरे काले काले बादलों को देखकर जिस प्रकार से मोर नृत्य कर उठते हैं, यहाँ कवि का मन मयूर के समान है, शिखी के समान है, और चक्राकार अपने पंखों को विस्तृत करके जिस प्रकार से मोर नर्तन करता है, उस तरह से कवि का मन रूपी जो मोर है, मयूर है, वह नर्तन करने लगा, अर्थात आनंदित होकर आनंद विभोर हैं कवि तुलसी। तो उन्मुक्त गुच्छ चक्रांक पुच्छ लख नर्तित कविशिखी मन समुच्च, वह जीवन की संधान तुच्छ छलना वह। लेकिन वह जीवन के इस माया जाल को, इस इंद्रजाल को, इस छलना को कवि नहीं समझ पा रहा है। एक विपरीत परिवेश है, रत्ना क्रोधित है, और यह जो एक आयरनी का चित्रण यहाँ कवि निराला ने इस अवतरण में प्रस्तुत किया है। आज इस अवतरण के अनुशीलन के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।